हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने अब तक 5 वीडियोस की कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर हमने करीब 250 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये क्वेश्चन सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एसएससी, जेई और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो सीरीज़ हम जो है स्टार्ट किया, हमने करीब 250 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमसे जुड़िएगा। ठीक है, कुछ हम समय बाद आपको इसकी जो है पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 251। दोस्तों 51वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डियर आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में निजाम सागर बांध स्थित है। ठीक है, तो आपको निजाम बांध के बारे में बताना है कि निजाम बांध जो है वो किस जो है राज्य में है। तो निजाम बांध जो है वो तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पर है? तेलंगाना। और कौन सी नदी पर है? वो गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आप इसका जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपसे पूछा गया है, 52 का क्वेश्चन है। इसका बताना है आपको ऑप्शन जो है क्या राइट होगा। देखिए, जो आपकी बंगाल की खाड़ी में जो गिरती नदी है वो है आपकी जो है इसमें कृष्णा नदी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा है इसमें कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के किस नाम से, मतलब नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तिब्बत संबंगो, डिबंग और तसंगापो, डिबंग और लोहित और दिहांग। तो आपको बताना है कौन सी, जो तिब्बत में है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के किस नाम से जाना जाता है तिब्बत के अंदर। तो उसको जाता है ए ऑप्शन तिसंगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध सागर झरना कहाँ पर स्थित है। तो दूध सागर जो झरना है वो गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में। और कौन सी नदी पर है ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो ये है आपकी मांडवी नदी। कौन सी है भाई? आपकी मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन पूछा गया कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई जो है ये है आपकी 260.5 मीटर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो टिहरी बांध है वो कहाँ पर स्थित है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर स्थित है ना, कौन सी नदी पर है। तो ये जो नदी का नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका भागीरथी। कौन सी नदी है वो? भागीरथी नदी। कौन है? भागीरथी नदी पर स्थित है ये टिहरी बांध। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है आपकी? 260.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है, जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है। आपको बताना है इसका क्वेश्चन अब जो है आंसर क्या होगा, है ना। पूछा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्रोणी क्षेत्र, द्रोणी आपको पता होना चाहिए किसे बेसिन बोलते हैं, कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपको एसएससी सीएचएसएल में 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, तो बताना इसका क्या सही आंसर होगा। तो देखिए, जो आपका महानदी है ना, जो महानदी है उसमें जो है 10% क्षेत्र शामिल है। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। आपको यदि इसकी फैक्ट की बात करें तो गोदावरी गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी है ना। तो जो गोदावरी है, गोदावरी, अभी हमने गोदावरी नदी के बारे में बताया था
है ना। तो गोदावरी नदी जो है वो गंगा के बाद, गंगा है ना, गंगा के बाद सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी है आपकी गंगा, और उसके बाद सेकंड पे, ये फर्स्ट नंबर पे आती है और ये किस पे आती है आपकी सेकंड नंबर पे। तो सबसे बड़ी गंगा है और उससे बाद में आती है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है ना। तो पूछा है कि कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो देखिए जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो है एक बड़ी ट्रांस हिमालय नदी है ना। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है बड़ी ट्रांस हिमालय नदी है और तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है? भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है? भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप इसका ऑप्शन बताएंगे, कौन सा ऑप्शन जो है इसका भाई राइट होगा। इसका जो राइट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका ब्रह्मपुत्र। दिहांग जो नदी को बोलते हैं वो होता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो दिहांग जो बोलते हैं, दिहांग आपसे ये वर्ड पता पूछा गया है, और दिहांग किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो इस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है। किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है को पता होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी, जलोढ़ मैदान, एलोवेल फंस के रूप में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है? कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है? तो वो है आपका जो कृष्णा नदी का जल स्रोत है वो क्या है, किसका है? महाबलेश्वर का। सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? आपकी चार डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, चार आपकी डायरेक्शंस होती हैं। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी जो है, पश्चिम की तरफ मतलब इस तरफ कौन सा आता है, इस तरफ का जो एरिया होता है मैप के अंदर, उस एरिया के अंदर पूछा है कि इस तरफ जो बहती नदी है पश्चिम की ओर, तो वो आपकी है ना नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है, अरावली, अरावली नदी है, गोदावरी है, सुवर्णरेखा नदी है। तो इसका जो आंसर होगा वो है होगा आपका नर्मदा जो है आपकी नदी है। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो सॉरी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि प्रसिद्ध संस्कृत स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर है? रानी की वाव जो, रानी की वाव ये वर्ड है, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? वो है सरस्वती नदी पर। ए ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाघ लिहार बांध कहाँ स्थित है? ये आप वर्ड याद रखेंगे, वाघ लिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी क्या गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। आपको राज्य का नाम बताना है। ठीक है, आपसे राज्य का नाम पूछा गया है तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? बताइए इसका जो है सही आंसर क्या होगा। जो आपकी ब्राह्मणी है वो पूर्व में बहने वाली नदी है। ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? आंसर बताना है आपको। इसका आंसर जो होगा वो है नर्मदा। नर्मदा जो है धुआंधार धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो वह है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के उस ज्वरीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे खारे जल का सम्मेलन होता है? इसका आंसर जो है आपका क्या सही होगा भाई, बताएंगे। तो वो है आपका जुअर नदमुख। डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, एस्टुरेसी, एस्टुरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी की सहायक नदियों के नाम द्रि, मुथुन, टेलोन, एम, अहीर, इमरा और आवा है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दिबांग है, गोदावरी है, कावेरी है, लोहित है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन होगा इसका भाई आपका ए,
ए ऑप्शन जो है इसका दिबांग सही होगा। ठीक है, तो दिबांग का जो है नाम है द्री है, मथुन है, टेलोन है, एम है, अही है, ईरा है और आवा है। ये आप मोस्ट दिबांग आपको वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है? बताना है इसका आंसर, क्या सही आंसर होगा। तो जो सुरमा नदी है वो आपकी निकलती है मणिपुर पहाड़ी से। कहाँ पे निकलती है भाई? आपका मणिपुर पहाड़ी से, जो पूर्वोत्तर भारत और पूरी बांग्लादेश में नदी है। ठीक है, तो यह है मणिपुरी पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कामनी नदी किस की सहायक नदी है? तो कामनी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो है भाई आपकी कावेरी की। डी ऑप्शन इसका जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है तो है रुद्रप्रयाग, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया? वो बनाया गया था महानदी पर। मोस्टली सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम के किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर टूटकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उसमें पूछा है कि ब्रह्मपुत्र असम के किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, नदी अपने पश्चिम की ओर टूटकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो वो कौन सा जो है आपका असम के शहर का स्थान है? मोंगई गांव है, तेजपुर है, धुबरी है या बारपेटा है? तो आपका इसको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या सही होगा? जिसका जो आंसर है वो होगा आपका धुबरी। सी ऑप्शन जो है इसका भाई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है? किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में स्थित है? तो वो है आपका कृष्णा। डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी निम्न से किस शहर से होकर बहती है? जो नेत्रावती नदी है वो किस शहर से होकर बहती है? वो है आपका मंगलुरु। बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? विच ऑफ फ्लोइंग साइट्स इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्ट वेदलैंड इन इंडिया? आपको बताना है कौन सा है। पुलिकट झील है, सुंदरबन है, ऊपरी गंगा नदी है, वेम्बनाड कोल है? आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर भाई आपका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन का सुंदरबन जो इसका सही, बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है कि पानी से घिरा भूमि एक टुकड़ा है। त्रिपक्ष, एक तरफ, दो पक्ष, चार पक्ष। आपको बताना है इसका जो है आंसर आपका क्या सही होगा। तो वो होगा आपका थ्री साइड, तीन पक्ष। ए ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश एक गहरी घाटी है जिसके ऊपर और नीचे की ओर खड़ी सीधी भुजाओं की चौड़ाई लगभग बराबर है। इसका आंसर बताना है आपको क्या सही होगा। तो जार्ज जो है इसका सही आंसर होगा। जार्ज एक गहरी घाटी है जिसके ऊपर नीचे की ओर खड़ी सीधी भुजाओं की चौड़ाई लगभग बराबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो वो है आपकी भाई गोदावरी नदी। क्या है? गोदावरी। सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत की बोला है प्रायद्वीपीय, और गोदावरी जो है गंगा के बाद आती है। क्या? गंगा के बाद आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो है आपका ए ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। क्योंकि इसमें दिया है कि ब्रह्मगिरी हिल्स, क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वो ब्रह्मगिरी हिल्स से होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसलिए इसका जो है राइट होगा। अब हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे
वो हम विश्व जल व्यवस्था के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में, उनसे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम से कुछ क्वेश्चन सब यहाँ पे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और 1620 मीटर या 5315 फीट की गहराई के साथ दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह झील किस देश में स्थित है, आपको ये बताना है। आपको उस देश के नाम भी दिए गए हैं, आपको बताएंगे। क्या वो रूस है, तंजानिया है, कनाडा है, युगांडा है। तो बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये स्थित है आपकी रूस के अंदर। ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, डैश के उत्तरी भाग में स्थित है। क्या वो उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका दक्षिण अमेरिका। क्या है आपकी डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्गों की पहचान कीजिए। अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्गों की पहचान कीजिए। तो आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो वो है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। आपको ये इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल जल डमरू मध्य है ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, जो इसका आंसर है वो होगा, पूछा है क्योंकि पूछा गया कि चैनल जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, वो है ग्रेट चैनल। सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर देंगे भाई। पूछा है डैश शहर यांगत्सी नदी किस मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो वो शहर जो है ये है संघाई शहर यांगत्सी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया सी जल के अंदर। अब हम भारत में खनिज ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया। ने इसके अंदर क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के 50% अधिक भाग का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, वो ऑप्शन है आपका फेल्ड्सपर। क्या है, फेल्ड्सपर। बी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों में नहीं पाया जाता। इसको ऑप्शन बताएंगे, आपका क्या ऑप्शन इसका जो है सही होगा। तो ऑप्शन जो है इसका होगा भाई आपका बॉक्साइट। बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है। कोयला भंडार है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या। इसका आंसर जो है आपका सही होगा। सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पर है, ये है आपका भाई झारखंड। सी ऑप्शन इसका जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। कांस्य, कॉपर, सिलिका, जिप्सम। तो इसका जो आंसर होगा वो है सिलिका। तो सिलिका जो इसका आंसर सी होगा। सी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 90। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात संस्करण क्षेत्र EPZ है। निम्नलिखित से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थापित निर्यातक संस्करण क्षेत्र है। फरक्का, पाल्टा, हल्दिया या मिदनापुर। तो इसका ऑप्शन जो है आपका होगा
फाल्टा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका असम, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। तिलैया अल्टामा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है? से पूछा है किस राज्य में स्थित है, तो यह है आपकी झारखंड, सी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक डैश का उदाहरण है? तलछट, मानवकृति, खाद्य, जीवाश्म। इसका आंसर बताएंगे भाई कमेंट सेक्शन में। तो वो ऑप्शन है जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म, डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। मृत के कीट के शरीर के अंग की छाप एक जीवाश्म का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है? कौन कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है? तो वो है आपका भाई एंथ्रेसाइट। क्या है? बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, एंथ्रेसाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? कौन से तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? तो वो होगा आपका खेतड़ी, बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? इसका क्या सही आंसर होगा? वो है आपका मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? 97। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, बॉक्साइड इसका जो है भाई आपका राइट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा बिटुमिन कोयला क्षेत्र है? तो वो ऑप्शन जो है इसका झरिया जो है, झरिया वो सबसे बड़ा बिटुमिन कोयला क्षेत्र है। और झरिया आपका जो है ये आपका पड़ता कहाँ है? क्योंकि झारखंड के अंदर ही पड़ेगा, क्योंकि झारखंड के अंदर कोयला पाया जाता है। तो झरिया और झारखंड आपको याद होना चाहिए कि ये भी झारखंड के अंदर ही है झरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? इसका आंसर जो होगा वो है आपका जो मैग्नीज भंडार है सुंदरगढ़, वो है उड़ीसा के अंदर। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में तृतीयक कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा देश में पाए जाते हैं? आपको इसका आंसर बताना है। इसमें पाए जाते हैं वो है आपका मेघालय, बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनाजाइट निक्षेपों में से एक है? इसका आंसर बताना है आपका, कौन सा होगा? वो है आपका केरल, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झरिया और चंदपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका कोयला या झरिया, तो ये झारखंड में आपको डायरेक्टली आप इसका आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस खनिज को दफन और दीप के नाम से जाना जाता है? इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन जो सही होगा इसका? कोयला। दफन और धूप, दफन और धूप के नाम से जाना जाता है, तो वह कोयला, डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जादूगोड़ा को किस लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा को किस लिए जाना जाता है? तो वो है आपका यूरेनियम भंडार, डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत का है ना, तो कहाँ पर होता है अभ्रक का उत्पादन? आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के महाद्वीपीय सतह में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? क्रस्ट पर पाया जाने वाला। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, स्फीतीय। क्या होगा? सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, स्फीतीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए इसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यह से क्वेश्चन आपको आते हैं।
इसके अंदर पूछा गया कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना था। तो आपको इसका पता होना चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो था आपका 51.09%। ये ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। DDT हमारे पेड़ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है, यह हानिकारक कीड़ों के विकास की अनुमति दे सकता है, यह हानिकारक कीड़ों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, यह हानिकारक कीड़ों को मार सकता है। ये आपको इसका है ना। तो आप बताना इसका ऑप्शन जो है सही होगा। और DDT क्या होता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो DDT होता क्या है। देखिए जो DDT की फुल फॉर्म है वो आपकी बहुत, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, है ना। आप इसको जो है चाहे तो लिख लेंगे स्पेलिंग में DICH, ठीक है, LORO DIPHENYLT। थोड़ा हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही, वेट, टी है भाई, ये क्या डियर, टी है, TRCHLORO। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। थोड़ा सा अब इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C14H9 और C15, ये इसका फॉर्मूला बनता है डियर। चलिए, और इसका आंसर जो है, अब इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर आपका क्या है। तो ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मारता है। ए ऑप्शन जो इसका आप राइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से पैदा होती है और इसे लगभग 100 सेंटीमीटर की अच्छी तरह से वितरित वर्षा या सिंचाई सुविधाओं के साथ 21 सेंटीग्रेड से 37 सेंटीग्रेड बीच तापमान की आवश्यकता होती है। तो आपको इसका बताना है ऑप्शन जो इसका क्या सही होगा। तो ऐसी जो फसल होती है वो आपकी कौन सी फसल है, तो वो है आपकी वही एक ही फसल होती है जो आपकी बहुत ज़्यादा वाटर लेती है और गर्मी के टेम्परेचर को सहन कर लेती है। 21 सेंटीग्रेड से 37, तो गर्मियों के मौसम में ये बोई जाती है। और इसकी जो वाटर कैपेसिटी है, आप इतनी सेंटीमीटर गहरे, इतनी सेंटीमीटर की गहरे मतलब कितना 100 सेंटीमीटर की अच्छी तरह से वितरित वर्षा होती है, तो उसको भी अच्छी तरह से उसमें अच्छी पैदावार होती है इसकी ओर भी। नेक्स्ट है भारत की खेती की दी गई हुई विशेषताओं में आदिम जीविका कृषि की विशेषता क्या है। आदिम जीविका कृषि की विशेषता क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, कर्तन दहन। क्या है भाई इसका ऑप्शन, कर्तन दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यह मेरी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसमें 21 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और जो पुराने जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ जाती है। तिल है, मक्का है, बाजरा है, रागी है। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो मक्का, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, ऑप्शन दिए गए हैं कि कर्नाटक, फर्स्ट स्टेटमेंट है कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या ये सही है, सही है। शुरू में मैक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में होता है। तो आपको आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, आपको ये बताना है। तो जो आपका फर्स्ट है और जो सेकंड है वो आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे बड़ा उत्पादन है और जो अरेबिक कॉफ़ी की एक किस्म है, अरेबिका एक क्या है कॉफ़ी की, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। अब थर्ड जो है आपका
शुरू में मैक्सिको से लाई गई अरेबी की किस्म का उत्पादन भारत में होता है, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकेंड आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में खेती के प्राचीन रूप को क्या कहा जाता है? इसको बताना है आपको क्या कहा जाता है। तो इसे बोला जाता है कुरुआ, है ना, और कहाँ पे? झारखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्लैश एंड बर्न कृषि को कुरवा के रूप में कहाँ जाना जाता है? इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका झारखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादन एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो वो आपका कौन सा भूभाग वाला हिस्सा रहा है? तो वो है आपका कपास। डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन मध्य और दक्षिण भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की एक मुख्य खाद्य फसल है ना? तो मुख्य खाद्य जो फसल है उसका आपको बताना है, वो है आपकी ज्वार। जो ज्वार है वो आपकी मुख्य खाद्य फसल है शुष्क ऋतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड को श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए उनके काम का विस्तार करने में मदद की? ठीक है, तो जिसका ऑप्शन है वो है वर्गीज कुरियन। ये आपको पता है, मिल्कमैन फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है। इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो इसका जो है वो तिलहन जो है ऑप्शन जो है इसका बी ऑप्शन जो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से बाहर लाई गई थी? है ना, क्या गेसा है, अरेबिका है, कैनेफोरा है या चरियानिया है? आपको बताना है इसका आंसर जो है क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन को आप करिए, आप बताने का आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको इसकी रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन रोपण फसल की श्रेणी में आता है? कौन रोपण फसल की श्रेणी में आता है? तो वो है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है आपकी रोपण फसल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? ठीक है, गलत तरीके से जोड़ा गया है तो वह अमरूद एंड तेलंगाना, ए ऑप्शन जो है इसका राइट। डैश आमतौर पर सुविधा के उद्देश्यों के लिए अलग अलग पेड़ों को स्थापित करने और प्रबंधित करने का एक अभ्यास क्या कहलाता है? तो वह है आपका एरोबरी कल्चर। डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? वन, रेगिस्तान, मैदान या पहाड़ी? तो कहाँ पर की जाती है? वो पहाड़ी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू उगाने के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो तो है लाल लेटेराइट मिट्टी। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी भाई ये पाई जाती है आपकी तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, ये इन राज्यों में विशेषकर ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? आपकी लाल लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूरजमुखी खेती में अग्रणीय है? बताइए इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा सही होगा। तो वो जो राज्य है वो है आपका कर्नाटक। सूरजमुखी की खेती की में अग्रणीय कौन सा है? आपका ए ऑप्शन जो है कर्नाटक जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन जो है आपका सही होगा। आदिम निर्वाह खेती, ए ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन तिलहन की एक किस्म है? निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहन की फसल है? तो वो है आपकी तारा मीरा, तारा मीरा। और तारा मीरा पश्चिम भारत के सूखे क्षेत्रों की महत्वपूर्ण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो वो है आपका भाई मिट्टी की उच्च
कटियन विनिमय क्षमता, बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में खरीफ फसल की फसल, दक्षिण भारत की में रबी की फसल है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा आपको बताना है। जो ऑप्शन है ना, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, तो वो होगा आपका क्या, गेहूं होगा, तिलहन होगा, फिंगर बाजरा होगा या जौ होगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका तिलहन। तिलहन जो है ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सी फसल भारत के दक्षिण राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है? दक्षिण भारत के राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है, वो है आपका भाई चावल, राइस ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सिंचाई के तहत सबसे अधिक फसली भूमि का प्रतिशत है? तो आपको इसका आंसर बताना है, तो वो है आपका पंजाब, सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब हरियाणा राजस्थान का तमिलनाडु राज्यों में डैश जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, नदी, समुद्र, भूमि, वर्षा। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो वो है आपका ग्राउंड वाटर, सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नीति जिसमें एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करना शामिल है, तो डैश कहलाती है, वो कहलाती है भूमि सीलिंग, लैंड सीलिंग कहलाती है, सी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? तो इसका बी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन कपास जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है आपका मध्य प्रदेश, आप याद रखेंगे दालों का है ना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? क्या टेरलिन है, ऊन है, फ्लैक्स है, जूट है? तो आपको इसमें बताना है, तो टेरिलिन जो है वो आपका प्राकृतिक फाइबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक डैश के साथ मेल खाता है? तो जो 37 क्वेश्चन है वो आपको बताना है इसका क्या होगा, तो वो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इससे में आप क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सोइल से, जो सोइल है, मिट्टी है, उसके अंदर से क्वेश्चन आपको वो देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, और लाइक एंड शेयर भी करके जाएंगे, जिससे हम एक मोटिवेशन मिल सके और वीडियो में अच्छे से लेकर आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हुए किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? आपको बताना है इसका आंसर जो है, क्या इसका आंसर जो है आपका सही होगा डियर? तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कौन सी? बी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले एक मिट्टी जिस प्रकार का भार सामान करती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका बियरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना में किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताना है आपको, क्या इसका भाई जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका आगे पीछे हो चुका है, ये हालांकि जो क्वेश्चन है आपका ये 292 का क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, कुछ मिस्टेक हो गई टाइप से। ठीक है, तो आपको इसका जो घबराना नहीं कि ये अभी तो कुछ और आ रहा था, अभी कुछ और आ गया। ठीक है, तो इसका जो है वैसे झारखंड इसका सही होगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों को क्रिस्टलीय अग्र चट्टानों पर डैश पर विकसित होता है? इसका आंसर बताना है आपका, इसका जो आंसर होगा वो क्या सही होगा, है ना। और ये सोइल वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपका जो है लाल मिट्टी जो है रेड, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कौन सा काजू की वृद्धि के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयुक्त होता है?
तो वो है आपका लाल लेटेराइट मिट्टी। ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी के बारे में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? तो वो है आपका डी, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। डी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न मिट्टी के किस भाग में हुमस होता है? मिट्टी के किस भाग में हुमस होता है? तो वो है आपका ए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 40% है? इसका जो आंसर होगा वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा संरक्षण इनमें से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया आपकी मल्चिंग कहलाती है? तो वो होगा आपका बी, क्योंकि पौधे के बीच की खाली जमीन पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की परत में जड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? जो भारत का संपूर्ण मैदान है तो वो बना है आपका जलोढ़ मिट्टी से। डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, निम्न से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? ठीक है, तो जिसका एक विधि है, इसका आंसर आपका होगा वो मिल्चिंग जो है आपकी इसकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश हिमनदों की मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे क्षेत्र जो मोराइन से जुड़े हुए हैं वो है कारेवा, भावर, दोबारा दून है। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा वो है आपका कारेवा। हिमनदों की कारेवा हिमनदों की मिट्टी और अन्य सामग्री के क्षेत्र में मोराइन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाई जाने वाली एक गहरी लाल मिट्टी और अक्सर माफिक आग्नेय आधार पर विकसित होती है, इसको आप जो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो है लैटेराइट। सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिट्टी राष्ट्रीय मृदा संरक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग योजना निम्न रिपोर्ट प्रकाशन संख्या की 4 के अनुसार किस प्रकार मिट्टी की सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, इसोटेपिसोल। जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। ठीक है, तो ये आपके करीब करीब 100 क्वेश्चन आज हमने कवर करे। इस तरह की वीडियो को और भी लेके आएंगे। तो डियर प्लीज़ आप लोग जो हैं शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जिन स्टूडेंट्स ने आज हमारी क्लास देखा उन सभी के लिए थैंक यू। और इस तरह की वीडियो हम और भी लेके आएंगे आपके लिए। आप चैनल से जुड़े रहिए।